एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे 11, 12, 13 अप्रैल का करंट अफेयर। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल सर्विस का नाम क्या रखा गया है? तो रखा गया है रैपिड एक्स। तो ये नाम हाल ही में रखा गया है, जो सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन होगी रैपिड एक्स। इस ट्रेन के बारे में हम बात करें तो ये अभी हाल में दिल्ली टू मेरठ के बीच 180 किलोमीटर के बीच चलाई जाएगी और इसका परिचालन 2025 से पूरी तरीके से हो पाएगा और ये पूरी दिल्ली एनसीआर के लिए चलाई जाएगी। तो ये दिल्ली एनसीआर के लिए एक वरदान साबित होगी। और इसकी हम खास बात और इस ट्रेन की खास बात ये है कि इस ट्रेन के आखिरी डिब्बे में स्ट्रेचर की व्यवस्था की गई है। यदि किसी मरीज को मेरठ से दिल्ली रेफर किया जाता है तो इसमें एक कोच की भी व्यवस्था की गई है। तो कोई भी मरीज जिसको दिल्ली रेफर होना है वो इस कम कीमत में ट्रेन के माध्यम से आराम से आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो महाराष्ट्र सरकार। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। तो इन्होंने हाल ही में कहा है कि 28 मई को विनायक डी सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा महाराष्ट्र में। तो और अब हम वीर सावरकर के बारे में कुछ फैक्ट जाने। तो इनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 को नासिक के भगुर गांव में। और इनको और ये इतिहासकार, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी नेता एवं विचारक थे। इनके हम संगठन की बात करें कि इन्होंने किन संगठन की स्थापना की थी, तो इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। वीर सावरकर या विनायक डी सावरकर को हिंदुत्व का आइकन भी कहा जाता है। इन्हें हिंदू राष्ट्रवादी की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का भी श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो पेरियार टाइगर रिजर्व को। पेरियार टाइगर रिजर्व ये केरल में है। तो बाघों की देखभाल के लिए मैनेजमेंट, एवोल्यूशन और इफेक्टिवनेस के आधार पर एक आंकड़ा जारी किया गया और इस आंकड़े में केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व इसमें पहले स्थान पर है और इसमें दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और पेरियार टाइगर रिजर्व इसकी स्थापना हुई थी, मतलब पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना हुई थी 1950 में और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1978 में। पेरियार टाइगर रिजर्व ये इलायची पहाड़ियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें किसे गोंड पेंटिंग का जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में। और ये टैग मिलने से अब इस कला के जो आदिवासी समुदाय है उनको आर्थिक लाभ होगा। अब हम इस पेंटिंग के बारे में बात करें कि इस पेंटिंग में क्या होता है, तो इस गोंड पेंटिंग में हमें प्रकृति, जानवरों, नदी नाले, सूरज चंद्रमा, भगवान और देवी देवताओं की आकृति बनी होती है। और इस पेंटिंग में ये भी दिखाया जाता है कि कैसे हल बनाया जाता है, राजा कैसे काम करते थे पुराने, और इसके साथ ही लड़ाइयाँ, तंत्र मंत्र की शक्तियों का उपयोग कैसे होता है। तो इन सबको हमें एक पेंटिंग के माध्यम से समझाया जाता है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश को 5 हस्तशिल्प उत्पादों के लिए एक साथ जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट हम बात करें फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो मिला है तिब्बत को। तो अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में तिब्बत को दुनिया का सबसे कम आजाद यानी दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश का दर्जा मिला है, क्योंकि जो तिब्बत के नागरिकों पर चीनी सेनाओं का सख्त पहरा होता है और तिब्बत लगातार तीसरे वर्ष इस सूची में, इस इंडेक्स में दक्षिणी सूडान और सीरिया के बाद निचले पायदान पर है। और हाल ही में इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो तिब्बत के लोगों को जो बुनियादी मूल अधिकार होते हैं या बुनियादी मानवाधिकार भी प्राप्त नहीं है। और जो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो तिब्बत को पूर्ण चीनीकरण का मतलब होगा कि तिब्बत को एक पूर्ण चीन राष्ट्र बनाने के लिए तिब्बत के जो बौद्ध धर्म की संस्कृति और धर्म को नष्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है लखनऊ में। और उन्होंने इस सम्मेलन में ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार वार्षिक वृक्षारोपण में लगभग 35 करोड़ वृक्ष पौधे लगाएगी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित किया है। तो टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम किसने विकसित किया है? तो ये किया है UIDAI ने IIT बॉम्बे के साथ। तो अभी हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए UIDAI ने IIT बॉम्बे के साथ एक समझौता किया है। और असल में सिस्टम की कुछ सुविधाओं के बारे में जाने तो इस समय
घर से ही इस सिस्टम के द्वारा घर से ही फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण की अनुमति देगा और इसके द्वारा नई प्रणाली के द्वारा एक बार में ही कई उंगलियों के फिंगरप्रिंट लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं हर्षल पटेल। हर्षल पटेल आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं और ये आईपीएल के इतिहास में इन्होंने हाल ही में 100 विकेट पूरे किए हैं और इसी के साथ ये आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। और इन्होंने किनको पीछे छोड़ा है, तो इनके पहले भुवनेश्वर कुमार थे जिनकी 81 इनिंग्स में जिन्होंने 100 विकेट लिए थे। हर्षल पटेल के बारे में बात करें तो इन्होंने 79 इनिंग्स में 100 विकेट लिए हैं। ये तो भारतीय के बारे में बात हुई। अब हम ओवरऑल देखें आईपीएल के इतिहास में, तो ओवरऑल आईपीएल के इतिहास में पहले स्थान पर आते लसित मलिंगा जिन्होंने 70 इनिंग्स पर 100 विकेट लिए थे। नेक्स्ट हम बात करें, विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है, तो जीता है भारत बायोटेक ने। तो विश्व वैक्सीन कांग्रेस ये टीकों की एक सबसे बड़ी वैश्विक टीका बैठक है और इसमें पुरस्कार भारत की हैदराबाद की कंपनी है भारत बायोटेक ने जीता है। भारत बायोटेक इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का एक मतलब इस वैक्सीन का भारत बायोटेक दुनिया का पहला उत्पादक है। नेक्स्ट है, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर और अभी ये हाल ही में आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इन्होंने छोड़ा है पीछे विराट कोहली और शिखर धवन को। विराट कोहली ने 188 पारियों में 6000 रन बनाए थे। शिखर धवन ने 199 पारियों में 6000 रन बनाए थे। डेविड वार्नर ने कुल 165 पारियों में 6000 रन पूरे किए हैं और इसी के साथ ये पहले खिलाड़ी बन गए। डेविड वार्नर ये आईपीएल के इतिहास में पहले विदेशी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6000 रन पूरे। ओवरऑल के बारे में बात करें तो ये तीसरे खिलाड़ी हैं। अन्य दो कौन है, विराट कोहली और शिखर धवन। नेक्स्ट है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में देश में गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों के संरक्षण के लिए एक केंद्र बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में और इस केंद्र का लक्ष्य होगा कि 15 सालों में कम से कम 40 गिद्धों को कैद करके रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का डोगरी संस्करण किसने जारी किया है, तो ये किया है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू है ये केंद्रीय कानून मंत्री हैं जिन्होंने जम्मू में डोगरी भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया है, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 9 मिनट।